हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का नाम इस्लाम की हिस्ट्री में, इस्लामी तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ, और आप दामादे रसूल भी हैं और हज़रत सैयदना अबू तालब के लख्त जिगर भी हैं और इमाम हसन और हुसैन के वालिद गिरामी भी हैं और खलीफा चहारम भी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वो मुकाम अता फरमाया कि आका ने फरमाया कि अली तेरी मिसाल मेरे साथ ऐसी है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून नबी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हज़रत अली मुर्तज़ा को भाई भी करार दिया, क्योंकि आपके चचाजाद भी हैं, चचा के बेटे भी हैं। और 13 साल की उम्र थी आपकी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के अफराद को जमा किया, तो जमा करके दावत इस्लाम दी कुरैश को। तो कुरैश के जितने बुजुर्ग बैठे थे वहाँ, उनमें से अक्सरियत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार किया। तो उस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा खड़े हुए, दुबला पतला सा जिस्म था, और कहते हैं कि आपकी जो टांगें हैं उस वक्त वो भी बिल्कुल पतली सी थीं। जब उन्होंने इनकार किया तो आप 13 साल की उम्र में अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के सामने खड़े होकर आपने फरमाया, तुम साथ दो ना दो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अली तो मोहम्मद का साथ देगा। और उस वक्त आपने 13 साल की उम्र में हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इस्लाम कबूल फरमाया। और सारी ज़िंदगी आपने, जब शुजाअत का नाम आता है, बहादुरी का नाम आता है, और इल्म के मैदान में जब इल्मी नुकात बयान करने का नाम आता है, तो उस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम सरे फहरिस्त होता है। आका ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फरमाया कि ज़िक्र अली इबादत, अली का जो ज़िक्र है वो इबादत है। ये बात याद रख लें, अली का ज़िक्र जो है ये क्या है? इबादत है। ज़िक्र अली इबादत। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने एक दिन अपने वालिद गिरामी को देखा कि वो चेहरा अली को टिकटकी बांध कर देख रहे थे। तो मैंने ये पूछा कि अपने अब्बा जान से कि आप जब भी मजलिस में बैठते हैं तो हज़रत अली के चेहरे को देखते हैं, इसमें कौन सी कुराज वाली बात है? तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि आयशा, मेरे आका ने फरमाया, अन नज़्रु इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। हज़रत अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, और अली का जिक्र करना भी इबादत है। और आपके जो फ़ज़ाइल हैं, 300 से ज़ायद आयात करीमा कुरान मजीद की वो आपके शान में नाज़िल हुई। 300 से ज़ायद उलमाए कराम बयान फरमाते हैं, और उनमें से आपकी वालिदा मोहतरमा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने तारीख़ में पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी कि आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ मुंतकिल हो गई। और आपकी विलादत के 6 माह
कबल आपके वालिद गिरामी भी इस दुनिया से विसाल फरमा गए। और आपकी उम्र 8 साल थी जब आपके दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से विसाल फरमा गए। 6 साल की उम्र अगर आम लगाएं तो कितनी उम्र होती है, और 6 साल की उम्र थी ताजदारे कायनात की, खुद अपने हाथों से अपनी वालदा मोहतरमा की तदफीन पे कब्र पे मट्टी डाल रहे थे मुकाम अबवा पर। और आपकी जो खादिमा थी हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो थी और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जब मुकाम अबवा पे सैयदा आमिना का विसाल हुआ। तो वहाँ तदफीन हुई, हजरत उम्मे ऐमन ने आपकी तदफीन फरमाई। तो उसके बाद 2 साल आपके दादा जान ने आपकी कफ़ालत की, और 8 साल की उम्र में दादा जान भी विसाल फरमा गए। तो फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अबू तालिब, आपने आपकी कफ़ालत फरमाई। और आपकी जो वालिदा मोहतरमा थी हजरत अली अल मुर्तज़ा की फ़ातिमा बिनते असद, जब शाम का खाना अपने बेटों को, पता है ना रवायात हमारे घरों की और अरब के अंदर भी ये रवायात थी, बच्चों को माएँ खाना डाल के देती, तो अगर अपने बेटों को 1 बोटी गोश्त की डाल के दी है तो 2 रसूलुल्लाह को डाल के दी। अगर लिबास चंद दिरमो दिनार का अपने बेटों को लेके दिया था, उससे बेहतर लिबास ताजदारे कायनात के लिए रखा है। और अपने बेटों के बिस्तर बाद में लगाए हैं, ताजदारे कायनात का बिस्तर पहले लगाया। और यूं फातिमा बिनते असद ने आपकी खिदमत की। और जब आपका विसाले मुबारक हुआ, उस वक्त आप नबूवत का ऐलान फरमा चुके थे। और हजरत फातिमा बिनते असद का जब विसाल हुआ तो तदफीन का मौका आया, सहाबा इकराम भी साथ थे, तो मेरे आका कब्र में लेट गए। अब अंदाजा कीजिए क्या मंजर होगा। मेरे आका कब्र में लेट के, मेरे आका ने फरमाया, परवरदिगार तू जानता है कि इस कब्र में कैसी शख्सियत अभी आने वाली, किस शख्सियत की तदफीन होने वाली है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरी माँ का एहसास नहीं होने दिया, ये मेरी माँ आ रही है। तो सहाबा इकराम फरमाते हमारी चीखें निकल गई ये मंजर देखकर कि काश कि आज फातिमा बिनते असद की जगह हमारी मैयतें होती तो आका हमारी कब्रों में भी इस तरह लेटते। तो आका कब्र में लेट कर कितनी देर कब्र में रहे, दुआएं करते रहे फातिमा बिनते असद के लिए। उनके बेटे सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, तो माँ ने अपने बेटे का नाम रखा असद। क्या रखा? और इस नाम रखने में भी बड़ी अजीब हिकमत थी। ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, कई दिन मुहासरा किया, वो किला खैबर का फतह ना हुआ। तो एक दिन मेरे आका ने फरमाया कि सुबह इस्लाम का परचम उस शख्स को दिया जाएगा, तवज्जो फरमानी है, उस शख्स को दिया जाएगा कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल से वो मोहब्बत करता है। वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये तो बात आम सी बात है कि बंदा कोई दावा कर सकता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। लेकिन मेरे आका ने जुमले 2 इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। सुबह इस्लाम का परचम उस शख्स को दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक फरमाते, कभी इक्तदार का, कभी किसी ओहदे का लालच मेरे दिल में सारी जिंदगी पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब ये जुमला सुना तो मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये परचम इस्लाम का सुबह मुझे दे दिया जाएगा। अपने अपने मन में हर सहाबी ने सोचा, जो जुर्रत व बहादुरी के अलम बरदार थे सहाबा, उन्होंने सोचा इस्लाम का परचम सुबह
हमें दिया जाएगा। लेकिन जब सबको बुलाया तो मेरे आका ने सहाबा के मजमे पर नजर डाली तो अली मुर्तजा शेर खुदा मौजूद नहीं थे। मेरे आका ने फरमाया आई ना अली, अली कहाँ है? या रसूलल्लाह, उनकी आंखें दर्द कर रही हैं, आशोबे चश्म है, उनकी आंखें भर आई हैं और सुर्ख हो चुकी हैं। मेरे आका ने फरमाया कि उनको बुला के लाओ। जब बुलाया तो आंखें सुर्ख हुई पड़ी थी और सोजिश आंखों को थी। तलील उड़ता शेर खुदा है। मेरे आका ने फरमाया कब से हुआ? या रसूलल्लाह चंद दिन से ये आंखें। मेरे आका ने फरमाया करीब आओ। मेरे आका ने लुआब दहन लगाया, उंगली से लाब दहन आंखों को लगाया। तो अली फरमाते हैं कि उसके बाद फिर सारी जिंदगी आंखें दर्द नहीं की, आंखों ने फौरन सही होगी। मेरे आका ने पूरे मजमा में सहाबा इकराम में फरमाया कि अली, ये इस्लाम का परचम तेरे हाथ में है। कितने दिनों से हमने मुहासरा किया है, लेकिन ये तेरे हाथ से वापस नहीं आना, फतह के बाद वापस आना। रवायात में आता है कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने वो परचम लिया, कोई ये बात नहीं की कि मेरे साथ लश्कर कितना होगा, मेरे साथ सिपाही कितने होंगे। आपने वो इस्लाम का परचम लिया, घोड़े पर सवार होकर किलाए खैबर की तरफ रवाना हो गए और पीछे से आवाज दी गई तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा थे। किला खैबर पर पहुंचे तो वहां अरब का बड़ा मशहूर पहलवान और यहूदियों का बड़ा आदमी, उसका नाम था मरहब। वो कद्दो कामत के इतबार से हजरत अली मुर्तजा से कई गुना ज्यादा था। वो जसामत के इतबार से, कुव्वत के इतबार से बहुत अरब में मशहूर था। वो घोड़े पर सवार था, हजरत अली मुर्तजा भी घोड़े पर सवार थे। जब आमना सामना हुआ तो उसने सबसे पहले ये पूछा क्या नाम है तेरा? तो हजरत अली मुर्तजा ने ये नहीं फरमाया कि मेरा नाम अली है, आपने फरमाया कि मेरी मां ने मेरा नाम असद रखा है। और इसकी हिकमत देखिए, अरब के अंदर जो शेर है ना, इसके 100 से जायद नाम है। अगर ये मुज़क्कर है तो शेर का नाम और है, मुअन्नस है तो शेरनी का नाम और अरबी में, वो सोया हुआ है तो नाम और है, वो जाग रहा है तो नाम और है, और उसका मुंह मशरक की तरफ है तो नाम और है, वो शिकार की तरफ जा रहा है तो नाम और है। ये बात याद रख लीजिए कि जब शेर शिकार के लिए उठकर इरादा बांधकर जब पहला कदम उठाता है ना, तो उस वक्त उसको अब्बास कहते हैं। अरब क्या कहते हैं? अब्बास कहते हैं। और जब वो शेर के पीछे भागता है तो उस वक्त उसे हमजा कहते हैं। अरब के अंदर हमजा कहा जाता है। और जब शेर शिकार को पकड़कर उसकी बोटी बोटी बखेर देता है, उस वक्त अरब शेर को असद कहते हैं। आपने फरमाया मरहब से कि मेरी मां ने मेरा नाम असद रखा है। तो अब जब मुकाबला हुआ तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने उसके ऊपर जंग के दौरान, जैसे हेलमेट होता है ना अरबी के अंदर, उसको खूद कहते हैं, वो उसने पहना हुआ था जंगी लिबास। तो आपने पहली तलवार उसके सर पर मारी तो उसके जिस्म के 2 टुकड़े, एक इधर गिर गया एक इधर गिर गया। सहाबा फरमाते हैं ऐसी तलवार का वार किया जैसे नात के जिस्म को काटा जाता है। तो हजरत अली मुर्तजा ने फिर वो किलाए खैबर जिसको 40 बंदे मिल के उस दरवाजे को खोलते थे, हजरत अली मुर्तजा ने अपने नारे से उस किले को तोड़ के रख दिया दरवाजे। और रवायात में आता है कि आपने उसका एक पलड़ा उठा के ढाल बनाई। और शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, जरा ज़ौक़ हो तो मैं कहता हूं उस वक्त। नारा लगाता था वो जब तो
खैबर तोड़ देता था। नारा लगाता था वो जब तो खैबर तोड़ देता था। हुक्म करता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। हुक्म करता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज मरकजी जामिया मस्जिद अली उल मुर्तज़ा में बैठने वालों, यूं समझो कि ये भी अली के साए में बैठे हैं। हजरत अली का फैजान है, हजरत अली के नाम की ये बरकत है। और अगर मैं ये कहूँ कि बेहम्दे ताला ये आपका ही फैजान है कि इतना बड़ा ये मरकज जो कायम हुआ है, ये हजरत ये फैजान अली और मुर्तज़ा है। ये आपका फैजान है, आपके नाम की बरकतें होती हैं। तो बात आपकी वालदा ने आपका नाम असद रखा तो मरहब, और फिर आपने किला फतह किया। और कहते हैं कि जब आपने वो दर्रा तोड़ा ना किला खैबर का, तो जब वो दरवाज़ा हिला तो साथ जो वो उनके जो रहायश गाहें थी ना, वो भी हिलना शुरू हो गई। तो अब यहां इंसान के ज़हन में ख्याल आता है कि बंदा, बस यहीं से बात वो नुक्ता बैठ गया, या आर तो या पार। समझ लगी ये बात? इतनी की बात है। ये दिल्लो में ही कसीरम व यहदी भी कसीरा। अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे कुरान पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे, बहुत सारे कुरान पढ़ेंगे तो हदायत पा जाएंगे। अब सोचिए कि कुरान में, कुरान पढ़ने के बाद भी बंदा गुमराह होता है। युदिल्लो में ही कसीरम व यहदी भी कसीरा। और मेरा रब फरमाता है लोग कुरान पढ़ेंगे तो पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, बहुत सारों को गुमराह कर देगा, बहुत सारों को हदायत दे देगा। बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या बात है कि कुरान भी बंदों को पढ़ने के बाद बंदा गुमराह हो जाता है। और इस पर अगर हम जाएंगे तो ये तो फिर बड़ी दूर की बात निकल जाएगी। इसलिए कि मन मर्जी के मानी, अपनी मन की तफसीरें और अपने इल्म को सामने रखकर अगर कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान तुम्हें कुछ नहीं देगा। अगर इश्क मुस्तफ़ा और इल्म अली मुर्तज़ा को साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर जो है ये मुकाम मंजिल मकसूद तक के जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि सारा कुरान जो है ना, सारे कुरान का ये जो मग़ज़ है वो सूरह यासीन में है। और सूरह यासीन किस में है? कुरान में। और फरमाया कि फिर सारा वो जो इल्म है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और फिर बिस्मिल्लाह का जो सारा इल्म, वो फ़ज़ाइल जो कुछ भी हैं कुरान के, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और हज़रत अली फरमाते हैं कि वो सारा इल्म और मुकाम बिस्मिल्लाह की बे में है। और फरमाया कि वो बिस्मिल्लाह की बे का सारा इल्म बे के नुक्ते में है। और फरमाया वो बे का नुक्ता आना अलीयुन, मैं अली हूं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को जहन में ख्याल आ जाएगा कि नुक्ते के अंदर भी कोई चीज होती है। वो जो नुक्ता है उसके अंदर भी कोई चीज होती है। अगर इसको आपने समझना हो तो अपने मोबाइल का ये मेमोरी कार्ड है ना, ये 60 GB 120 GB ये इससे बढ़ता जा रहा है, और उसके अंदर एक छोटी सी तांबे की तार लगी होती है। उस तांबे की तार जो मेमोरी कार्ड है वो इतना सा, और वो भी सारा प्लास्टिक, और एक या दो तारें जो तांबे की लगी होती हैं, उसके अंदर
कई कई घंटों की फिल्में मौजूद होती हैं, कई कई मवाद होता है, कितना कुछ उसके अंदर, पूरा कुरान मजीद अगर आप मोबाइल है, पूरी स्याह सित्ता उसके अंदर मौजूद है, पूरा कुरान मजीद उसके अंदर मौजूद है। मेमोरी कार्ड को मोबाइल के अंदर डालें तो पूरा जहां आपके सामने आ जाएगा। ये साइंस का इजाद किया हुआ तांबे की तार का एक नुक्ता जो है, वो मोबाइल ऑन करते हैं तो कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो रब ने नुक्ते बनाए, जो मेरे रब ने नुक्ते बनाए हैं, तो ये उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। फरमाया कि वो बे का नुक्ता मैं अली हूं। अब ये जो शख्सियात हैं, ये जो लोग हैं, इनका ताल्लुक क्या होता है? इनके जो मुकामात होते हैं ना, इनका ताल्लुक होता है उन औलिया की करामात के साथ। और जो करामत होती है वो सिर्फ तस्लीम की जाती है, उस पर रिसर्च नहीं की जाती, इसलिए कि वो इंसानी अकल से मावरा होती है। जहां इंसान की अकल खत्म हो जाती है, वहां से फिर करामत का ज़हूर होता है, मुझसे का ज़हूर होता है। मुझसे का ज़हूर ही इसलिए होता है, करामत का ज़हूर ही इसलिए होता है ताकि अकलों को वो माउफ करके रख देता है। अबू जहल कहता है मेरे आका से, उसने कहा कि ठीक है, अगर आप नबी हैं तो फिर चांद के 2 टुकड़े कर दो। तो साइंस कहती है कि हम मरीख पर गए हैं तो मरीख पर आसार जिंदगी है, चांद ऐसे ही जैसे जमीन है। अब कोई साइंसदान से कहे जितना भी बड़ा है कि इस जमीन के 2 टुकड़े कर दो, वो सारी जिंदगी नहीं कर सकेगा, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। अब चांद इतना बड़ा जो है, उसे कहा जा रहा है कि 2 टुकड़े कर दो। मेरे आका ने उंगली उठाई तो यूं किया, एक टुकड़ा मेरे आका के दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, और फिर आका ने उसको जोड़ भी दिया। तो अब ये ताल्लुक किससे है? अब ये ताल्लुक मोजज़ा से है, और मोजज़ा नबी से सादर होता है, और ये अल्लाह की अता होती है अंबिया पर। और इसी तरह अगर माँ वराए अकल बात वली से सादर हो जाए तो उसे करामत कहते हैं। अगर वो बजाते खुद मेरे रब से हो जाए तो उसे कुदरत कहते हैं। ये बात याद रखें, उसे कुदरत कहते हैं। तो इस सारे मुकामात का ताल्लुक हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामात के साथ है। और दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जब आका को गुस्ले मुबारक दिया जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया तो आपके जिस्म के कपड़े नहीं उतारे, आपके जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों समेत आपको गुस्ल दिया गया। और आपको जब गुस्ल दिया तो आपके चचा हजरत अब्बास थे और हजरत अली मुर्तज़ा थे, और आपके चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, जो आपके करीबी रिश्तेदार थे, वो आपको गुस्ल दे रहे थे। तो फरमाते हैं हजरत अली मुर्तज़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकाम पर थोड़ा सा पानी के चंद कतरे ठहर गए। तो अब सहाबा इकराम सोच विचार में पड़े कि इनको कैसे साफ किया जाए। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो मैंने वो पानी के कतरे चूस लिए। फरमाते हैं कि बस चूसने की देर थी कि तख्त सरा से लेकर लामकान तक कायनात की हर चीज मुझ पर वाज़ेह हो गई, हर चीज आया हो गई, कोई पर्दा बाकी ना रहा। तो जिसके जिस्म अक़दस को पानी लगे और वो पानी अली चूस ले, उसके इल्म का ये आलम है, तो ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या आलम। और हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। और मजे की बात, आपको दिलचस्प बात बताएं कि चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इस पे आपने चंद दिन पहले चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाई, पता है ना आपको। इनके सफीर बाइकाट था एक दूसरे का, बड़ी देर से इनकी आपस में मुखालफत थी। तो चाइना ने यह किरदार अदा किया कि 2 मुस्लिम ममालिक की सुलह करवा दी। तो ईरान का यह मुतालबा ईरान ने कई साल पहले रखा कि सैयदा कायनात का जो मिज़ार मुबारक तुमने जन्नतुल बकी में गिराया है, उसकी तामीर असर नौ की जाएगी। यह भी एक मुतालबा उन्होंने रखा है। तो ये जो पिछला जुमातुल मुबारक गुजरा है, इस जुमा पर
आज तक इन लोगों ने ये रट लगाई रखी कि ये तो हदीस ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। मस्जिद नबवी के मिंबर पर आप सोशल मीडिया पे खुतबा मस्जिद नबवी का निकाल कर आप ये हदीस, और चूंकि अरब वो जो खुतबा सऊदी अरब में पढ़ा जाता है उसमें उनके आइन और कानून के मुताबिक पूरे सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में एक ही किस्म का खुतबा दिया जाता है। वो मस्जिद नबवी में भी खुतबा दिया गया और वो खाना काबा में भी दिया गया, पूरी सऊदी अरब की मसाजिद में। तो इमाम साहब खतीब साहब ने खुतबे की इब्तिदा की, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। पहले तो कहते थे, तहकीकात करते थे, तहकीकात की जाती थी कि यह हदीस सही है या नहीं है। तो आज तो वो हदीस मेरे रब का, ये देखिए मेरे रब की शान देखिए कि जिस हदीस का ये लोग दाएं बाएं, आपके भी शहर के दाएं बाएं लोग इस हदीस को नहीं मानते थे और हवाला ये दिया जाता था। और आज तक हमारे चूंकि लोग हैं ना, सादा से लोग हैं, और चलो आपने देखा ना वो बटेरे पकड़ते हुए वो जाल लगा देते हैं, तो बटेरे पकड़ने के लिए बटेरों की आवाज के साथ टेप लगा देते हैं, तो वो बटेरा अपनी वो आवाज समझ के आता है, आगे जाल लगा होता है, वो फंस जाता है। तो आज तक यकीनन यही किया गया है। ये तो अभी 100 साल हुआ इस हुकूमत को, इन्होंने बहुत सारा इस्लाम को रुख तब्दील कर दिया। अब दोबारा वो जो इस्लाम जिन्होंने 625 साल हुकूमतें की थी खिलाफत उस्मानिया ने, और उन्होंने तो मेरे आका की एक एक जो कदम था उस पर मस्जिद बना दी। और जो सहाबा इकराम की अदाएं थे, आप जाएं, मस्जिद उमर है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद बिलाल है, मस्जिद उस्मान है, मस्जिद अली, करीब करीब सारी मस्जिदें। क्यों? जहां हजरत अबू बकर बैठे उन्होंने मस्जिद अबू बकर बना दी, जहां अली बैठे उन्होंने वहां मेरे आका का घोड़ा ठहरा है तो वहां भी मस्जिद बना दी। मेरे आका ने किसी जगह कयाम किया है तो वहां वो उन्होंने, ये खिलाफत उस्मानिया के बादशाहों ने उस जगह को क्या किया, महफूज कर लिया कि ताकि कयामत तक ये यादगार रहे। अब जिस इस्लाम को उन्होंने, अब रोज़ा रसूल पे जाता है ना वो बंदा, वो जाता है, उसकी तशनगी होती है कि मैं ताजदार कायनात के सामने अपनी रूदात बयान कर सकूं, अपनी मारूजात बयान कर सकूं, उसका रुख काबे की तरफ मोड़ दिया जाता है। वो वहां जो खड़े होते हैं ना सिपाही, वो कहते हैं कि ये शिर्क है, यहां से क्यों मांगना है, मुंह किधर मोड़ दिया जाता है, काबे की तरफ मोड़ दिया जाता है। भी काबे की तरफ रुख मोड़ दिया जाता है, वहां से मांगो। तो काबे में तो किसी की अकीदा नहीं है भी खुदा काबे में रहता है। काबा अल्लाह का घर है, अगर काबा अल्लाह का घर है तो मुस्तफ़ा अल्लाह का महबूब नहीं है? भी मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब नहीं है? यहां से रुख जिस काबे की तरफ मोड़ दिया। हमारे इमाम ने जब काबे का तवाफ किया ना, तवाफ किया आला हजरत ने, तो तवाफ करते हुए जब मदीना जाने लगे तो फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। अब बात तो वो मोहब्बत और इश्क की है। अब ये हदीस मन कुन तो मौला हूं फ़अलियुन मौला की हदीस ये मस्जिद नबवी के मिंबर पर भी पढ़ी गई है। और ये गदीर खुम के मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, वहां हजरत अली को कुछ माल तकसीम करने के लिए कहा था, तो कुछ चंद लोगों ने इस पर एतराज किया। तो उस वक्त मेरे आका मिंबर पर बैठे, तो मिंबर पर बैठकर मेरे आका ने फरमाया, सहाबा याद रखना, मन कुन तो मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और मौला के अरबी के अंदर 30 से जायद माना है, और मौला का माना दोस्त भी है, मददगार भी है। और मेरे आका ने यहां जो भी माना ले लिया जाए, तो फरमाया जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है, जिसका मैं मददगार हूं उसका अली मददगार। थोड़ा सा टाइम देंगे तो उसके बाद मैं एक वजाहत कर दूं। मेरे पास सवाल आया था चंद दिन पहले कि यहां कुछ लोगों को गलत फहमी हुई। उन्होंने कहा कि गदीर खुम के मौका पर जब आका ने फरमाया मन कुन तो मौला हूं, तो हजरत अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था कि मेरे विसाल के बाद जो खलीफा होगा वो अली उल मुर्तजा शेर खुदा होगा। ये बात नहीं है, हजरत अली की खिलाफत का ऐलान नहीं था, हजरत अली की विलायत का ऐलान, हजरत अली की ये विलायत का ऐलान था। और अगर मेरे आका अपने बाद खलीफा खुद मुंतखब करना चाहते
तो फिर ज़ूमाना अल्फाज से ना करते, खुद फरमा देते कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। आका ने तौहीद बयान की तो सराहत के साथ, नबूवत बयान की तो सराहत के साथ, नमाज का हुक्म आया तो सराहत के साथ, अरकान इस्लाम का हुक्म आया तो सराहत के साथ। अगर आका ने खलीफा मुकर्रर करना होता वो भी सरी अल्फाज के साथ अदा करते। इसलिए मन कुन तो मौला हूँ, यहाँ पे हजरत अली की अजमत, हजरत अली की मोहब्बत, हजरत अली की विलायत का ऐलान किया गया है। और पहला जो खलीफा है वो अबू बकर सिद्दीक।